वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और आपके साथ हूँ। और बताया था, बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पर अब आप अगला प्रीव्यू करें। तो बिल्कुल आज आरसीबी आप सबकी मनपसंद फेवरेट टीम, कि जिसको हर शाइक यानी कि हर क्रिकेट का मतवाला जो है वो चाहता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो इस बार आईपीएल का टाइटल अपने नाम करे। जी हाँ, और बहुत सारी मुश्किलात हैं उसमें, क्योंकि आईपीएल इस बार हो भी इंडिया से बाहर रही है। तो क्या मालूम कि आईपीएल जो है वो बहुत ज़्यादा लकी हो जाए, साबित हो जाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। अगर मैं एक कोइंसिडेंस की बात करूं तो कोइंसिडेंस ये कि आरसीबी आईपीएल के 3 फाइनल खेल चुकी है, लेकिन जो उनका बेस्ट चांस आया था ना, वो आउटसाइड इंडिया ही आया था, साउथ अफ्रीका में। 2009 में जो दूसरा एडिशन था इंडियन प्रीमियर लीग का, वहाँ डेक्कन चार्जर्स, जी हाँ, जो अब सनराइजर्स हैदराबाद की फ्रेंचाइज एंटर हुई है, पहले डेक्कन चार्जर्स के नाम से थी। तो डेक्कन चार्जर्स के की टीम जो है एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर जो है वो आरसीबी के अगेंस्ट जीत गई थी साउथ अफ्रीका में, और दूसरा एडिशन जो है अपने नाम किया था। तो आई थिंक ओवरसीज कारकर्दगी कदरे बेहतर रही थी आरसीबी की। अगर हम बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेलने के लिए इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो यकीनी तौर पर अगर इनकी लाइनअप पर नज़र डालें तो विराट कोहली, एरोन फिंच, इब्राहिम डिविलियर्स, देवगढ़ पडिक्काल, जी हाँ, इसकी मैं लास्ट सीज़न से बात कर रहा हूँ कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त लड़का है, परफॉर्मर है, ऑब्वियसली नौजवान प्लेयर है। इस पर भी बैंक करेगी आई थिंक आरसीबी। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि देवदत्त के सामने यूएई का लक्ष्य है कि यूएई में किस तरह परफॉर्म करना है, कि जहाँ बहुत ज़्यादा तजुर्बा रिक्वायर्ड होता है बल्लेबाजों को, वहाँ की कंडीशंस को अडॉप्ट करना स्ट्रेट अवे इतना आसान नहीं होता। गुरकीरत सिंह मान हम सब जानते हैं गुरकीरत सिंह मान को, अच्छा प्लेयर है, तेज खेलता है और कंसिस्टेंट नहीं था। ये इसकी एक खराबी है कि कंसिस्टेंट नहीं है, और इस फॉर्म ऑफ द गेम में आपको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। पार्थिव पटेल हो गया और जोशुआ फिलिपी हो गया, जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले भी इसकी बात की थी। मोइन अली हो गए ओवरसीज प्लेयर में, ठीक है। उसके बाद क्रिस मॉरिस हो गए। वॉशिंगटन सुंदर, बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट सुंदर पर, खुसूसन छोटे फॉर्मेट्स में, टी20 में रेगुलर पार्ट होते हैं ये। उसके बाद पवन नेगी, बहुत तजुर्बा है उसको आईपीएल की क्रिकेट का, स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है और बैटिंग भी कर लेता है। चेन्नई ने भी इसको विद द बैट भी एक दो बार अच्छा यूज़ किया है। शिवम दुबे, दिस न्यू सेंसेशन इन इंडियन क्रिकेट के। हार्दिक जो है वो अनफिट है, बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ, दुबे एक बहुत बड़ा हिटर है। डीवाई पाटिल कप में भी हमने देखा, एक दो और सीरीज़ में देखा। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इसको खिलाया गया और इसकी टी20 में जो 50 आई, वहाँ लोगों को समझ आई कि हाँ यार, इसकी मतलब पावर पंच है इसके पास जो रिक्वायर्ड होता है आलमी क्रिकेट में। उसके बाद जो है पवन देश पांडे है। उसके बाद इशूरू उदाना है। इशूरू उदाना बहुत पुराना क्रिकेटर है, पहले संगाकारा वगैरह की बड़ी बैकिंग थी। 2009 का टी20 वर्ल्ड कप खेला है ये, जी हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल भी खेला था। इशूरू उदाना एक ऐसा लेफ्ट आर्मर है कि जो वेरिएशंस के लिए बड़ा जाना जाता है और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, तो ये एक अच्छा साइन है। उसके बाद शहबाज अहमद हो गया। फिर आप आ जाएं तो उमेश यादव पेसर, यजविंदर चहल, आई थिंक के द मेन सीक्रेट वेपन या ट्रम्प कार्ड उनका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का, कोहली का इंडियन टीम में भी खेलते हुए अक्सर औकात जो है वो यूजी होता है और अब भी यूजी ही है। और उसके बाद स्टेन हो गए, सिराज हो गए, मोहम्मद सिराज तेज़ है और उसकी भी टीम में आने की बातें होती हैं, लाइक नवदीप सैनी और सिराज दोनों आरसीबी के स्क्वाड में मौजूद हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गो के अभी बड़ी धुलाई हुई उसकी इंग्लैंड में, एडम जैम्पा, केन रिचर्डसन जो 10 बरतार हुए उनके यहाँ जो बच्चे की विलादत का मामला है, तो केन रिचर्डसन की गैर मौजूदगी में आरसीबी ने रिप्लेस किया एडम जैम्पा को केन रिचर्डसन से। तो ये आरसीबी का स्क्वाड है। अगर हम बात कर लें तो ऑब्वियसली विराट कोहली और एबी डिविलियर्स बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पर इनकी कॉज के लिए अहम प्लेयर्स हैं। एरोन फिंच की बात करना चाहूँगा, 7 डिफरेंट फ्रेंचाइजेस से आईपीएल क्रिकेट खेल चुके हैं। दुनिया क्रिकेट में जो टी20 फॉर्मेट के सक्सेसफुल प्लेयर्स की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया के करंट कैप्टन हैं एरोन फिंच। तो एरोन फिंच आईपीएल में बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट है उनके लिए, कि वो आई थिंक के कोई 70-75 मैचेस के करीब का पार्ट बने
और कोई 16-1700 रन प्लस कर चुके हैं। तो एरन फिंच की अगर बात करें तो आई थिंक, क्या मालूम कि ये वाला जो आईपीएल है, ये वाली जो इंडियन प्रीमियर लीग है जो यूएई में हो रहा है, एरन फिंच के पास यूएई में खेलने का काफ़ी तजुर्बा है। बहुत ज़्यादा बार पाकिस्तान के साथ खेलने जब ऑस्ट्रेलिया आई तो एरन फिंच आए, चाहे वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट हो, इवन टेस्ट क्रिकेट हो। तो एरन फिंच जो है, एरन फिंच, क्या ये टूर्नामेंट उनके लिए टर्न अराउंड साबित हो सकता है? आई थिंक कि यस, हो सकता है, क्योंकि एरन फिंच अभी एक शिकस्त खाकर आए हैं यकीनी तौर पर अपने मुल्क के लिए, और क़यादत कर रहे थे। 2-1 डिफीट हो गई, लेकिन लास्ट में कुछ प्राइड रिस्टोर करने में कामयाब हो गई उनकी टीम, और नंबर 1 स्पॉट उनसे नहीं छिना। अगर वो तीसरा T20 भी हार जाते, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि अगर तीसरा T20 हारेंगे तो नंबर 1 स्पॉट लूज़ कर जाएगी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखें फॉर्मेशन क्या होगी। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोहली टॉप ऑफ द ऑर्डर आते हैं, या वो अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं 1 डाउन, तो देवदत्त पादिक्काल जो है वो उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप कितने ओवरसीज प्लेयर खिलाएंगे? अगर फिर पार्थिव को आपने कीपर, आप अगर इंडियन खिलाते हैं लोकल, तो फिर आप पार्थिव पटेल के साथ ऊपर जाएंगे और वहाँ आप किसी को एडजस्ट करेंगे। आइदर विराट कोहली खुद आएंगे, या फिर अगर एरन फिंच की जगह बनती है तो फिंच आएंगे। इब्राहिम डिविलियर्स ऑलवेज, मतलब ही इज़ अ बिगेस्ट थ्रेट स्टिल, और वो है अभी भी। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से वो 360 डिग्री प्लेयर है। हाँ, अब एबी डिविलियर्स जो है वो आईपीएल के इतने मैचेस हैं, हर अपोजिशन से 2 बार खेलना है, 14 मुकाबले, और 14 मुकाबलों में आप विकेट के पीछे भी जिम्मेदारियां निभाएं। तो आई थिंक कि उनकी लेग्स और उनकी जो बैक है वो इतनी यंग इनफ अब नहीं है कि वो तमाम मुकाबलों में कीपिंग करें। लेकिन अगर वो करते हैं, क्योंकि अब वो आलमी क्रिकेट नहीं खेलते, जब वो खेल रहे थे तो ही वॉज द फिटेस्ट अराउंड, तो अब वो कहते हैं कि मेरी फिटनेस का वो पैमाना नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, इसलिए ही उन्होंने जो है वो ज़रा संन्यास ले लिया भाई अपना आलमी क्रिकेट से। और फिर उनको वापस लाने की भी तरह तरह की बातें हो रही थी, बाउचर चाह रहे थे वो वापस आए, उन्हें टास्क दिया जा रहा था, लेकिन बहरहाल वो सब कयास आराइयाँ दम तोड़ चुकी हैं। तो फिर इब्राहिम डिविलियर्स अगर विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी इस वाले एडिशन में संभाल ले तो आई थिंक कि ये सोने पर सुहागा हो जाएगा आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। बेंगलोर कैसे जीत सकती है? क्रिस मॉरिस एक ऐसा किरदार है जो नीचे से आकर नंबर 6 पर या 7 पर आकर रन्स भी बना के देता है, तेज आउट भी करता है, बहुत तेज पेसी फायरी स्पेल्स करता है। लेकिन क्रिस मॉरिस रन्स लीक करता है, वो ऐसा बॉलर नहीं है जो बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल रहे। तो फिर यहाँ पर भी थोड़ी सी शिकायत है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं आरसीबी को कि मॉरिस को रिटेन तो कर गए हैं, लेकिन क्या क्रिस मॉरिस डेथ ओवर्स की कुछ और बेहतर तैयारी कर चुके हैं? देखें, स्पिन की अगर आप बात करें, शिवम दुबे को आप 5 पर खिला सकते हैं, मॉरिस को 6 पर खिला सकते हैं, गुरकीरत सिंह मान को भी आप नंबर 4 पर ला सकते हैं। ऊपर के 3 तो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद अगर आप मोइन अली की बात करें तो ओवरसीज प्लेयर आप कौन कौन से अफोर्ड करेंगे? अगर डिविलियर्स और फिंच दोनों खेलने हैं बैटिंग लाइनअप में, तो यकीनी तौर पर फिर आप 2 ही बंदे खिला सकते हैं ओवरसीज, आइदर इट विल बी मॉरिस और समवन एल्स, और मॉरिस और मोइन अली। जी हाँ, क्योंकि जब हम यूएई की बात करते हैं, स्टेन वगैरह का भी तजुर्बा है, एडम जेम्पा का भी बहुत तजुर्बा है। वही बात है कि विकेट की जो स्लोनेस है वो डिसाइड करेगी, लेकिन युजवेंद्र चहल के होते हुए आई थिंक कि जेम्पा का मौका कम लगेगा। जेम्पा का मौका इसलिए कम लगेगा, लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि जो ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ को जो इंग्लैंड में हार कर आई है, इससे पहले जितना भी अच्छा किया है उसमें जेम्पा का और एस्टन एगर का बड़ा कलीदी रोल है, अहम रोल है। तो इन कंडीशंस में जेम्पा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट बॉलर हो जाता है। इशूरू उदाना स्लोअर वंस यकीनी तौर पर पेस चेंज करेगा, वेरिएशन बहुत है, नीचे आके बैटिंग भी कर सकता है। तो आई थिंक कि पवन नेगी और युजवेंद्र चहल को हम इस 11 में हर बार खेलते हुए तकरीबन देख रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दी बॉलिंग स्किल्स ऑफ पवन, कि पवन कितना इम्प्रेस करता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ट्रैक पर। और आई थिंक कि शुरुआत में थोड़ा सा प्रिकॉशन रखते हुए ऑल आउट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तारीख है कि अर्ली ऑन जो उनका फर्स्ट हाफ होता है,
आरसीबी का आईपीएल में, वही उनकी जो है वो टूर्नामेंट से इखराज का बाइस बनता है। फर्स्ट हाफ में 5-6 मुकाबले अगर ये खेलते हैं तो अमूमन ये 1-2 जीतते हैं, बाद में ये गेयर चेंज करते हैं, ऊपर आते हैं, फिर इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मोमेंटम गेन तो कर लेते हैं लेकिन मुश्किल हो जाती है। और क्रूशल स्टेजेस पर, बड़े मैचेस पर, क्वालिफायर्स कह लें, एलिमिनेटर्स कह लें, अगर ये वहाँ तक जाते हैं, और आई थिंक कि इंडिया में सब टीमों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, चेन्नई, धोनी, रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस, बहुत बड़ा बंच ऑफ पीपल, क्राउड सपोर्ट लाइक केकेआर, शाहरुख खान, हर तरह का ग्लैमर, सब कुछ। लेकिन आई थिंक कि जो सबसे ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन जो बात है वो ये है कि कैन आरसीबी एबल टू विन इट दिस टाइम अराउंड। आई थिंक कि यस, लेकिन बहुत स्मार्ट प्लेइंग 11 अपोजिशन वाइज चूज़ करनी होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। कोहली को कहीं ना कहीं जो है वो सहल पसंदी से, तहम्मुल से काम लेना होगा, नोइंग कोहली कि अगर उन्हें किसी पर कॉन्फिडेंस है तो वो उसको बहुत बैक करते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं और वो फिर उसके लिए हर हद तक जाते हैं। लेकिन आई थिंक कि इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन, स्पेशली इन यूएई। अगर यहाँ आपके पास कोई वीकल लिंक आ गया, स्पिनिंग ट्रैक्स समझे जाते हैं, स्पिन पैराडाइज समझे जाती हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंडीशंस। मोस्टली उम्मीद है कि ऐसी ही विकेट्स मिलेंगी बाद में लेटर पार्ट में। लेकिन आई थिंक कि अगर विराट कोहली अपना कॉम्बिनेशन दुरुस्त बनाने में कामयाब हो गए और पहले 3-4 मुकाबलों में अगर 2 जीत भी मिलती हैं तो आई थिंक कि यहाँ से उठ जाएगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, क्योंकि आपको अदर ऑप्शंस भी देखने होंगे जिन टीमों से आप खेलेंगे। मैं हमेशा ये बात कर रहा हूँ, एक भाई मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, शायद आमिर नाम था उनका, वो कह रहे थे कि आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, वरना मैं जहाँ जहाँ सुनता हूँ लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप यूएई हाईलाइट कर रहे हैं, आप यूएई के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाने की बात कर रहे हैं या अपोजिशन के हिसाब से। जी हाँ, मैं आमिर, आपने कहा था ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो मैं आप सब भाइयों की नज़र एक बात करूँ। जैसे लेट सपोज आरसीबी खेल रही है मुंबई इंडियंस से, तो अब आरसीबी को ये देखना है मुंबई की ताकत क्या है। जब मुंबई की ताकत को आप देखेंगे तो आप उस हिसाब से अपनी टीम तश्कील देंगे। आप उनकी बैटिंग को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यार स्पिन के अगेंस्ट ये कितने तगड़े हैं, क्या हमें एक स्पिनिंग ऑप्शन ज़्यादा चाहिए या हमें एक ट्रिकी बॉलर चाहिए। ट्रिकी बॉलर क्या होता है, मीडियम फास्ट बॉलर अक्सर ट्रिकी होते हैं जो स्लोअर वंस करते हैं। अगर ऐसा कोई कैरेक्टर इस लाइनअप में मुझे नज़र आता है तो वो है श्रीलंकन ऑलराउंडर इशूरू उदाना। उसके पास बहुत तजुर्बा है T20 क्रिकेट का। यकीनी तौर पर जितनी उसकी धूम थी, संगाकारा वगैरह का जितना उस पर बिलीफ था, उतनी बड़ी प्रोडक्ट वो है नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन ही इज़ गुड, वो अच्छा है, यकीनी तौर पर अच्छा है, तो बॉस पिक हुआ है। अभी रिसेंट पास में श्रीलंका की T20 आउटफिट में भी जगह बनाई दोबारा से। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका कैरेक्टर तो है, आलमी क्रिकेट में आया, छाया नहीं, आया और चला गया। लेकिन कम बैक करना एक अरसे के बाद आलमी क्रिकेट में और लाइमलाइट में रहना, ये भी बड़ी बात होती है। तो आई थिंक कि शुरू उदाना भी एक किरदार है। जब हम पेस बॉलर्स की बात करते हैं तो क्या क्या क्रिस मॉरिस के अलावा क्या उसे बीच में पूरी बॉलिंग करा दी जाएगी? क्या नवदीप सैनी को डेथ ओवर्स के लिए तैयार करेंगे? क्योंकि विराट कोहली क्या हमेशा से खासा है कि आरसीबी की जीत के साथ साथ वो हमेशा एक बात पर फोकस रखते हैं बॉस, और वो फोकस होता है कि यंग इंडियन टैलेंट को पॉलिश करें। इस लाइनअप में उनके पास 3 बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जसविंदर चहल को वो काफ़ी बना चुके हैं, नवदीप सैनी को इस वाली आईपीएल में विराट कोहली एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, ये उनका खासा है बॉस, टूर्नामेंट जीते या नहीं जीते। उसके बाद वो शिवम दुबे को इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि वो बासानी इंडियन टीम में जाकर विद द बैट परफॉर्म करे और विद द बॉल भी अपना बेस्ट शॉट दे। तो ये मुझे समझ आती है, इतना मैंने विराट कोहली का माइंड रीड किया है कि व्हेन इट कम्स टू इंडियन प्रीमियर लीग वो ग्रूम करते हैं। जैसे दिल्ली कैपिटल्स जो दिल्ली डेविल्स भी थी, वो भी माजी में कुछ प्लेयर्स उठाते थे, पंत को उठा लिया, बस प्लेयर बनाते थे, ठीक है। तो ये भी एक बड़े दिल की बात होती है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजेज होती हैं, बहुत पैसे लगे होते हैं, डजेंट मैटर। ये नहीं कह रहा कि वो कोई जीतना नहीं चाहते, लेकिन उनकी मेन प्रायोरिटी ये होती है कि कुछ इंडियन प्लेयर्स, नौजवान प्लेयर्स जो है वो ऊपर जाएं। तो ऊपर जाएंगे सैनी और सिराज या उमेश यादव। अगर सैनी, उमेश यादव, और मैं सिराज की माजरत के साथ ज़रा कम बात करूँगा, सिराज वेवर्ड हो जाता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पेस को लाइक किया जाता है,
और फिर वेरिएशन अगर आपके पास होगी तब आप बचोगे, या आपकी लाइन बड़ी इमेकुलेट होगी, चैनल बॉलिंग जिसे हम कहते हैं उस पर आप रिलाय करोगे, लेंथ बड़ी पक्की होगी। मोहम्मद सिराज का एक ड्रॉबैक हमने देखा, अग्रेसिव है, अट्रैक्टिव है, भागता है, लेकिन जब वो गेम डिलीवर करता है तो आई थिंक समटाइम्स ऐसा लगता है वो अपने बस में नहीं है। उसकी लेंथ इधर उधर बहुत होती है और उसकी लाइन भी बड़ी अजीब होती है कि अगर ऑफ स्टंप पे फील्ड है तो मिडिल और लेग स्टंप पर चला जाता है। तो आई थिंक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की विकेट्स पर ये ब्रेड एंड बटर डिलीवरी साबित होती है मोस्ट कंडीशंस में। जब पेसर बॉल कर रहा हो, पेसर को हर हाल में तीसरे चौथे स्टंप पर आकर बॉल करनी होती है कि चौथे स्टंप की बॉल आसानी से ऑफ स्टंप पर भी नहीं लगती अगर उसका लेंथ अच्छा है, गुड लेंथ एरिया से वो हिट करके ऊपर उठा है बॉल तो आप उसे ड्राइव नहीं मार सकते। या तो आपको उसे खड़े खड़े ऑन दी अप खेलना है या आपको अपनी बॉडी मूवमेंट के साथ स्क्वायर ड्राइव करना है। तो ये ज़रा सा मुश्किल क्रिएट करता है, वहाँ पर गेंद विकेट की पेस भी उसको डिफीट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें यकीनी तौर पर देखनी होंगी। तो बहरहाल ऑल एंड ऑल बहुत अच्छी लाइनअप है। मोइन अली पहली बार इंग्लैंड की क़यादत की उन्होंने और एजाज़ हासिल किया। वो मैच ज़रूर हारी लेकिन यकीनी तौर पर खुश हैं इन दिनों, बल्ला चल रहा है, शाहीन शाह अफरीदी की भी पिटाई की है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े गर्जे बरसे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उस तरह से गर्जे बरसे नहीं, लेकिन अच्छा खेलें, बेहतर खेलें। और फिनिश जो किया था एक मैच वहाँ आकर गर्जे थे, थोड़ा सा एक शॉर्ट बस्ट था, लंबी बारी बहुत ज़्यादा दफ़ा उनकी हुई नहीं क्योंकि कभी बटलर ने मौका नहीं दिया, कभी मलान ने मौका नहीं दिया, कभी ऑस्ट्रेलियंस ने मौका नहीं दिया, यानी वो पहले ही फारिग हो गए। तो ये मोइन अली के लिए भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इंग्लैंड के टेस्ट सेटअप से बाहर हुए हैं पहली बार अरसे दराज में और लिमिटेड ओवर्स में अभी भी उन्हें मैसेज गया कि आप हमारे प्लान्स में हैं, बहुत इज्जत है आपकी, बड़ी रिस्पेक्ट है। और आई थिंक विराट कोहली भी मोइन अली को लाइक करते हैं नीचे। तो अब हमें ये सब कुछ देखना होगा कि किस तरह से ये टीम जेल होती है, आगे बढ़ती है। आई थिंक कि बेस्ट चांस है विराट कोहली का कि वो अपनी बॉलिंग बड़ी पक्की पिक करें। 5 बॉलिंग ऑप्शन होने चाहिए इंक्लूडिंग 2 फुल स्पिनर्स और एक स्पिनर हु कैन बैट अ बिट। मुझे ऐसा लगता है मोस्टली उन्हें वहाँ ऐसी ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये जो प्लेइंग 11 है इसको बड़ा आराम से चूज़ करना होगा विराट कोहली को। डू नॉट फॉरगेट वन मोर थिंग कि ये है फ्रेंचाइज क्रिकेट। एरन फिंच बहुत अरसे से बॉलिंग क्रीज पर आ नहीं रहे लेकिन वो भी जो है वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग कराते हैं। जी हाँ, तो ये भी आप याद रखें। वहाँ पार्ट टाइमर फिंगर स्पिनर भी समटाइम्स बड़ा हेल्पफुल हो जाता है, हेयर एंड देयर कपल ऑफ ओवर्स उसके भी अच्छे हो जाते हैं। तो आई थिंक युजवेंद्र चहल, सैनी, क्रिस मॉरिस, अगर मोइन अली खेलते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ओवरसीज स्ट्रेंथ के वो ऊपर क्या सोच रहे हैं बैटिंग लाइनअप में, तो आई थिंक ऑफ स्पिन ऑफ मोइन अली, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेगी पवन नेगी और युजवेंद्र चहल, स्पिनिंग साइड अच्छी है, बुरी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा वर्ल्ड क्लास है। केकेआर इंजॉय नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को, उस पर एक बार आखिर में ज़रूर प्रोग्राम करेंगे, तमाम टीमों पर एक कंप्लीट ज़रा लंबा करेंगे कि सबकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कंपेयर करेंगे। लेकिन दे हैव कुलदीप एंड नारायण। आई थिंक कि अगर ये दोनों फिट हैं, तगड़े हैं, तो फिर इनके सामने फिर इनको बिठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि दोनों के साथ ही जाए। मतलब उनके पास जो 2 स्पिनर्स हैं, फिर सुनील नारायण आ गए ना, तो वो स्ट्रेंथ डबल हो गई। तो अब आप बात करें इस टीम की तो यकीनी तौर पर इसकी भी ताकत स्पिन है और इसकी पेस बॉलिंग जो यंग इंडियन पेस टैलेंट है लाइक सैनी एंड सिराज, मतलब दे आर अमेजिंग। ये हैं टैलेंट, इनको सही से यूटिलाइज करना है और इन्हें हीट ऑफ द मोमेंट में बहना नहीं है। इन्हें अपने माइंडसेट को जो बाहर से बना कर आए उसको आकर ग्राउंड में अप्लाई करना है। और आई थिंक कि वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउड वाला मामला था वो नहीं होगा। होम ग्राउंड का प्रेशर के पीछे से लोग, घर वाले, फैमिली मेम्बर्स भी देख रहे हैं, कहीं रिश्तेदार, कहीं दोस्त यार आकर चीख रहे हैं अगर होम गेम हो रहा है, तो आई थिंक वो चीज़ नहीं होगी। तो इन पर कुछ प्रेशर कम होगा परफॉर्मेंस का। तो आई थिंक फिर ये अपने माइंड को और बेहतर कर कर अप्लाई कर कर अच्छी कारकर्दगी पेश कर सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल इट इज़ अ वेरी वेरी बैलेंस्ड स्क्वाड। जी हाँ, मेरे ओपिनियन में, और डिपेंड कर रही है आरसीबी इब्राहिम डिविलियर्स की फॉर्म पर। और ये जो सेंसेशन है लड़का जिसकी लास्ट ईयर से बातें हो रही हैं, देवदत्त, जी हाँ, कि देवदत्त पडिक्काल ये कैसा परफॉर्म करता है। ये खेलेगा तो ज़रूर, ये मैं जानता हूँ। ये मैं विराट कोहली के माइंड जो है ना उसको काफ़ी हद तक आलमी क्रिकेट या लीग क्रिकेट मैंने रीड किया है
कि वो यंगस्टर को कॉन्फिडेंस देकर आगे लाएंगे। उन्हें भी पता है इसकी शोहरत है, इसकी धूम है, वरना ये आरसीबी में लड़का होता ही नहीं अगर बेकार लगता। शिवम दुबे एट 5, आई थिंक के इट विल बी अ बिगेस्ट टेस्ट फॉर दुबे कि इस तरह की क्रिकेट में, इस प्रेशरस क्रिकेट में दुबे नंबर 5 पर कैसा परफॉर्म करता है। और दुबे आपको एक अच्छा बॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देता है। तो आई थिंक जब ऐसी सोच चल पड़ी और क्लिक कर गया है कॉम्बिनेशन, तो इट विल बी ओवर फॉर पीपल लाइक इशुरू उदाना। कि क्योंकि बात को याद रखें, इशुरू उदाना नॉट द वर्स्ट प्लेयर अराउंड, बट ये ओवरसीज प्लेयर्स का जो मामला है, आई थिंक कि अगर टीम जेल हो गई तो इब्राहिम डिविलियर्स, क्रिस मॉरिस, मोइन अली, एरन फिंच या फिर वो जो हमारी सेंसेशन बॉलर है स्टेन, यानी ये लोग फिर खेलेंगे। लेकिन सैनी और अदर साइड पर समझ जाएं तो फिर ये भी एक कॉम्बिनेशन है। तो आई थिंक कि फिंच की कुर्बानी समटाइम्स दी जा सकती है, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में ऐसा नहीं होता। हम विलियमसन के केस में देखते हैं कि वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा प्रेशर होगा कोहली पर या टीम मैनेजमेंट पर कि एरन फिंच एक बड़ा रिस्पेक्टेड ऑस्ट्रेलियन नेशनल साइड का कप्तान है इस फॉर्मेट में। तो एरन फिंच को भी आप बिठाएंगे नहीं, लेकिन हाँ, अगर स्टार्ट के 2 मैचेस में एरन फिंच की एंट्री हो जाती है तो फिर फिंच ये बात जानते हैं कि मैं बहुत जल्दी बाहर बैठ जाऊंगा, नया फॉर्मेशन टीम ढूंढेगी, तो मुझे स्ट्रेट अवे परफॉर्म कर मजबूर कर देना है कि मैं टीम में खेलूं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है मुझे कि ये टूर्नामेंट एरन फिंच का इंडियन प्रीमियर लीग में टर्न अराउंड साबित हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिए आप लोग बहुत तेज़ी से, और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत तेज़ी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, और बस दुआओं में याद रखें। उसके बाद अगले टॉपिक पर या अगली चीज़ पर वीडियो बनाते हैं, और आईपीएल से रिलेटेड जो अगली टीम है उसके मैसेजेस कर दीजिएगा कि अगला प्रीव्यू किसका करें। करने तो सबके हैं, तो आप लोग अपना एक मैंने ये सोचा कि जो सदाबहार टीमें हैं, मुंबई, चेन्नई, इनको आखिर में लेके जाऊं। केकेआर का एक लाइव सेशन में बात की थी, लेकिन इस तरह की वीडियो में केकेआर का भी एक कंपैरिजन ज़रूर करूंगा लास्ट में। तो जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।